बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। नाज़रीन, जेल में कैदी नंबर 804 के हवाले से मैं आपको एक ख़बर देता हूँ, और ये जो आपको मैं ख़बर दे रहा हूँ ये बिल्कुल कंफर्म है, मेरी बात हुई है बराह रास्त। यानी मैं अब सोर्स आपको बिल्कुल आइडिया भी नहीं देना चाहता, क्योंकि इतनी सख्ती की गई है और हालात को इतना कंट्रोल किया गया मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि अब तो ज़रा सी कोई चीज़ बाहर आने नहीं देते। मैंने आपको पिछले दिनों बताया था कि बुशरा बीबी की अगर अपने बच्चों से मुलाकात भी होती है, वो भी अब बंद है, कुछ 4 हफ्ते हो गए मुलाकात नहीं होने दे रहे, तो बुशरा बीबी से भी हलफ लिया जाता है और उनके बच्चों से भी हलफ लिया जाता है कि आप दोनों में से कोई भी खान साहब के बारे में बुशरा बीबी बात नहीं करेगी और बच्चे बाहर जाके कोई बात ही नहीं करेंगे। ख़ास तौर पे उनसे कहा गया कि जो बुशरा बीबी की एक बहन है मरियम भट्टू, वो कोई स्टेटमेंट बिल्कुल अपने ट्विटर के ऊपर भी ना दें। तो फैमिली ने उनसे भी रिक्वेस्ट की और उसके बाद उन्होंने भी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। लेकिन मैं आपको जेल के हवाले से कुछ चीज़ें बता देता हूं बड़ी क्लियरली। नंबर 1 तो ये है कि बुशरा बीबी की सेहत बहुत ख़राब है और उनकी एक आंख बहुत बुरी तरह मुतासर हुई और उनकी दूसरी आंख भी इफेक्ट हुई है। डॉक्टर ने बुशरा बीबी को कहा कि आपकी दूसरी आंख का भी लेज़र करना पड़ेगा और इसको भी इलाज की ज़रूरत है, वहां से भी पानी बहता रहता है। और जो एक आंख है वो 3 महीने तक उसको जो है वो लगभग ऐसे ही है जैसे वो आंख बंद है और वो काम नहीं कर रही। बुशरा बीबी वहां पे चलाती रही बार बार, और उन्होंने अल्लाह और रसूल के वास्ते दिए वहां मौजूद अमले को, और उन्हें बार बार ये कहा कि मेरी आंख खराब हो रही है, मुझे बहुत शदीद तकलीफ है, किसी डॉक्टर को बुला दें। लेकिन अमले ने बिल्कुल कोऑपरेट नहीं किया, बल्कि वहां जो अमला मौजूद है उनमें एक जो अमले की इंचार्ज है खातून, मरियम उसका नाम है। मैं आपको कंफर्म कर देता हूं, खातून का नाम है मरियम। ये जो वहां पे अमला बुशरा बीबी वाले ब्लॉक को देखता है या वहां पे वो मौजूद रहता है सिक्योरिटी पे, क्योंकि वहां खवातीन की जेल में खवातीन का अमला होता है, तो वो मरियम नामी खातून ऑफिसर है वहां पे, उसने बहुत नाक में दम किया हुआ है और वो बहुत बदतमीजी करती है बुशरा बीबी के साथ। यह भी हुआ कि वहां पे 4 खवातीन को तशद्दुद का निशाना बनाया गया अलग अलग टाइम पे, और वो खवातीन चीखें मारती रही सिर्फ बुशरा बीबी को ज़हनी तौर पे अजियत देने के लिए। यानी खवातीन को कहीं और से लाकर यहां करीब पहुंचाकर तो तशद्दुद का निशाना बनाया गया ताकि वो टॉर्चर की आवाजें और वो जो चीखें हैं वो बुशरा बीबी सुने। तो इस तरीके से ये इंसान को तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो अल्लाह के वास्ते दिए, उन्होंने रसूल के वास्ते दिए कि मेरी आंख बड़ी शदीद दर्द हो रही है, कोई डॉक्टर बुला दो। बिलाखिर काफी दिनों के बाद डॉक्टर बुलाया गया। डॉक्टर ने जैसे ही बुशरा बीबी की आंख देखी वो डर गया। उसने कहा जी फौरन इनको अस्पताल लेकर चले, इनकी सर्जरी करनी पड़ेगी अभी, वरना इनकी आंख जाया हो जाएगी। फिर उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, उनकी सर्जरी की गई, और फिर डॉक्टर ने बाकायदा ये रिकमेंड किया कि आपने यहां से अस्पताल से भी जाना नहीं है, और यह बता दिया डॉक्टर ने कि इनको डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता इस हालत में। लेकिन फिर वहां पे कुछ लोग आ गए और उन्होंने कहा नहीं जी इनको तो जेल पहुंचाना है। फिर बुशरा बीबी को वापस जेल पहुंचा दिया गया। आखिरी जो इमरान खान साहब का पैगाम है, क्योंकि देखें इमरान खान साहब अभी पहुंचे थे और उनको निकाला गया था जेल से बाहर। एक तो उन्हें निकाला गया पिम्स अस्पताल लाने के लिए, और एक मुबैना तौर पर उससे पहले भी निकाला गया। ये जो कहानियां करवाई जा रही है ना कौम को कि इमरान खान साहब को डील कर रहे हैं, किसी से मुलाकात कर रहे हैं, कोई मुलाकात हो गई है, इसके बारे में अभी कोई भी हतमी तौर पे आप कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि किसी के पास कोई सबूत ही नहीं है। और इमरान खान साहब को तो किसी से मिलने ही नहीं दिया जा रहा। इमरान खान साहब का जो आखिरी पैगाम है वो जुमला मैं आपको बता देता हूं, और एग्जैक्टली मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको कह रहा हूं कि यही जुमला मुझे रिपोर्ट हुआ और एग्जैक्टली वही जुमला मैं आपको बता रहा हूं। इमरान खान ने कहा कि मेरी बहनों से कहो कि जितना जल्दी हो सके मुझसे आकर मिलें या मुझे मिलने की कोशिश करें। यह जुमला है जी, कि मेरी बहनों को पैगाम दो कि जितनी जल्दी हो सके वो मुझसे आकर मिले या मुझे मिलने की कोशिश करें। यह इमरान खान साहब का पैगाम है अपनी बहनों के नाम, जो एक फाइनली एक पैगाम था। और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं यहां बताऊंगा तो यह निजाम बहुत बुरी तरह एक्सपोज हो रहा है। यानी वहां पे बहुत गंदगी है, बहुत कीड़े मकोड़े हैं जहां पे इन लोगों को रखा गया है, और बहुत सारी चीजों में बुशरा बीबी को ज्यादा तकलीफ दी जाती है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट की यह जिद है कि बुशरा बीबी को इमरान खान से तोड़कर बाहर निकालना और वो इमरान खान के खिलाफ आकर स्टेटमेंट दे, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं है। ये तो
मुझे सोर्सेज ने बताया कि उन्होंने बुशरा बीबी ने यह कई मरतबा कहा कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं अपने शौहर के साथ बेवफाई करूं यहां पे इस मौके पर, जब इतनी मैंने सजा काट ली है। और इमरान खान साहब के बारे में कैटेगोरिकली मेरे सोर्स ने मुझे यह बताया कि इमरान खान तो इनको छोड़ने वाला नहीं है ऐसे। हाँ, यह जरूर है कि इमरान खान बात करना चाहता है, बातचीत करने के जरिए से इमरान खान रास्ता निकालना चाहता है। उसने बंदे भी नॉमिनेट किए हुए कि फलाना फलाना बंदा बात कर सकता है, वो रास्ता निकालना चाहता है क्योंकि इससे ही पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर किसी को यह लगता है कि इमरान खान माफी मांग लेगा, इमरान खान सियासत छोड़ देगा या इमरान खान चुप करके बैठ जाएगा 3-4 साल के लिए, तो यह तो नहीं होना। ये तो इमरान खान, इसके ऊपर सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो माने। तो ये जो पैगाम है इमरान खान का वन लाइनर, ये बात तो लगभग 2-3 हफ्ते शायद हो गए इस बात को, मेरे पास लेट पहुंची है, लेकिन ये पैगाम एज इट इज है इमरान खान साहब का कि मेरी बहनों को ये पैगाम दो या उनसे कहो कि जितना जल्दी हो सके मुझे मिलने की कोशिश करें या मुझसे मिलने आए। अब इमरान खान साहब की बहनें तो हर हफ्ते कोशिश करती हैं, पूरा जोर लगाती हैं, अदालतों में भी जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चल रहा है, वहां पे उन्होंने 3 हफ्ते का टाइम दे दिया है। सबसे पहले आसिम मुनीर साहब का जो दौरा है ईरान का, उसमें से क्या चीजें सामने आई अब तक, जो खबरें आ रही है उनमें कुछ चीजें जो है उनमें क्लैरिटी आ रही है। नंबर 1, जंगबंदी में जो तौसी है उसमें मशरूत आमादगी जाहिर की है ईरान ने। अमेरिका की जानिब से दरखास्त की गई थी कि जंगबंदी में तौसी की जाए। पाकिस्तान के आर्मी चीफ पहुंचे ईरान में, ये एक अमरीकी पैगाम था और अमरीका ये चाह रहा है कि मजीद जंगबंदी में तौसी हो जाए। उसके लिए दुनिया भर के मीडिया के अंदर खबरें छप चुकी हैं, खासतौर पे अमेरिकन मीडिया में। ये आर्मी चीफ पाकिस्तान के जब ईरान पहुंचते हैं तो उसके बाद ये खबर आती है कि जंगबंदी में तौसी पर ईरान ने मशरूत आमादगी जाहिर की है। कुछ चीजें हैं जो वो ये चाहते हैं कि अगर वो उनके ऊपर काम हो तो वो जंगबंदी को आगे बढ़ा सकते हैं। जंग वैसे किसी के भी हक में नहीं है, सारे चाहते हैं कि जंगबंदी हो, लेकिन ईरान ये चाहता है कि ये मामला सेटल हो जाए वंस फॉर ऑल। दूसरा, इसके अंदर एक और चीज जो सामने आई कि आबना हुर्मुज, ये अब अमेरिका के लिए बड़ा पंगा बन गया। पहले अमेरिका ने आबना हुर्मुज खुली हुई थी, ईरान के साथ जंग की, थोड़े दिनों के बाद उन्होंने आबना हुर्मुज को बंद कर दिया। वो तब से आबना हुर्मुज बंद है और अब तक अमेरिका उस पर कंट्रोल वापस नहीं ले पाया। ये आबना हुर्मुज जो तमाम ममालिक के लिए ओपन थी, यहां से सारे जहाज जाते थे आते थे, अब उसकी बंदिश अमेरिका के गले पड़ी हुई है। सारी दुनिया अमेरिका को ये कह रही है कि आप अच्छे आए यहां पे, आपने तहफ़्फ़ुज़ का वादा किया और आप हमारा समुद्री तजारती रास्ता बंद करके चले गए। तो अमेरिका ने हिकमत अमली के तहत बैरूनी एक नाकाबंदी कर दी है आबना हुर्मुज की, और वो ये कहता है कि ईरान के साथ सेटलमेंट के तहत जो भी जहाज यहां से गुजरेगा या ईरानी जहाज यहां से गुजरेगा उसे हम रोक लेंगे। चाइना को वो नहीं रोक पा रहा, कुछ और जहाज है उन्हें वो नहीं रोक पा रहा, ईरान को वो रोक लेते हैं और इसके बदले में ईरान भी आबना हुर्मुज पे बाकी जहाजों को रोक लेता है। तो ये एक अजीबोगरीब सिचुएशन है। आबना हुर्मुज पे बड़ी डिटेल डिस्कशन ईरान की पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान की अमेरिका के साथ, क्योंकि पाकिस्तान बीच में है, ये डिस्कशन जारी है और कोशिश ये है कि कुछ भी करके आबना हुर्मुज खुल जाए। ईरान इसमें एक मैकेनिज्म चाहता है, अभी इसके अंदर डिस्कशन चल रही है, मजीद ऑप्शन सामने रखे गए हैं। ये ऑप्शन अमेरिका के पास जाएंगे, अमेरिकन ऑप्शन यहां पे आएंगे, तो ये इट विल टेक टाइम, लेकिन यह है कि जल्द दोनों पार्टियां अपने सामने बैठ सकती हैं। आबना हुर्मुज खोलने पर जो मजीद ऑप्शन है वो ईरान ने दिए हैं। और तीसरा एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है, ईरान जो मुआहदा चाहता है, उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली बड़ा क्लियरली ईरान ने कहा कि हम एक मुकम्मल मुआहदा चाहते हैं जिसमें तमाम मसाइल को एड्रेस किया जाए और हर चीज के ऊपर हम चाहते हैं कि लॉक करें सिचुएशन को कि इसके ऊपर ये करना है, इसके ऊपर ये करना है, पाबंदियों का क्या बनेगा, वो हर चीज को एक मर्तबा सेटल करना चाहते हैं। ये ईरानियों की सोच है। अमेरिका जो है वो फौरी तौर पर 2 चीजें चाह रहा है। एक वो ये चाह रहा है कि आबना हुर्मुज का मामला सेटल हो जाए, कुछ वहां पे मामला हल हो जाए, वो खुल जाए रास्ता। दूसरा, वो फौरी तौर पे जंगबंदी चाह रहा है कि जंगबंदी कंटिन्यू रहे लंबे अरसे तक, दोबारा लड़ाई ना हो। तो 2 चीजें आपको मैं क्लियरली बता रहा हूं कि ये अमेरिका की 2 मुतालबात है कि 2 चीजें फौरन होनी चाहिए। बाकी चीजें वो कहते हैं जी कमेटियों को सपोर्ट कर देंगे, उन पे डिस्कशन करते रहेंगे, फ्यूचर में हमारी बातचीत चलती रहेगी, कोई ना कोई हल निकल आएगा। वो इस किस्म की चीजों में डाल रहे हैं। ईरान ये बड़ी अच्छी तरह जानता है कि अगर एक मर्तबा यहां पे ये मुज़ाकरात हमने खत्म कर दिए और हमने चंद चीजों पे आमादगी जाहिर कर दी कि ये आबना हुर्मुज भी खुल गई है और जंगबंदी में भी तौसी हो गई है, तो होगा क्या? बाद में जो बाकी चीजें हैं ईरान पे पाबंदियों के हवाले से या ईरान के मुंजमद असासों के हवाले से या खित्ते के दीगर मामलात के हवाले से, अगर वो सारी चीजें कमेटियों के हवाले कर दी गई या ये कह दिया गया कि आइंदा के मुज़ाकरात में इन चीजों को डील किया जाएगा, तो फिर वो चीजें कभी भी डील नहीं होंगी। यानी यहां पे
इंटरनेशनली ना एक बात बड़ी जबरदस्त सबक है सीखने वाला। जिस किसी ने भी इस बात पे भरोसा किया ना कि अब गारंटी मिल गई है और आइंदा ये हो जाएगा तो मैं कब्जा छोड़ देता हूं, उसने बाद में नुकसान उठाया। यूक्रेन जो है वो एक एटमी पावर था, उसको गारंटियां मिल गई, उसने अपना स्टेटस खत्म कर दिया, भुगत रहा है बाद में। ऐसा ही कुछ रशिया के साथ भी हुआ, दुनिया के कई ममालिक के साथ इस तरह की चीजें हो चुकी हैं। पाकिस्तान के साथ हुआ, पाकिस्तान को लगा कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद आ गई है, अब कश्मीर का मसला जो है वो कश्मीरियों के हक के खुद इरादियत के तहत हल हो जाएगा, कश्मीरी वोट डालेंगे और फैसला हो जाएगा। तो ये भरोसा करके पाकिस्तानी पीछे हट गए और वो दिन और आज का दिन कश्मीरियों को उनका हक नहीं मिला। यही मामला जो है फलस्तीनियों के साथ हुआ। लिहाजा ईरान यह समझता है कि ये गारंटियां कुछ नहीं होती। जब तक आप अपनी ताकत के बलबूते पे किसी जगह पे बैठे हैं और जब तक आप इस पोजीशन में हैं कि आप अपनी बात मनवा सकते हैं, तब तक ही आप अपनी बात मनवा सकते हैं। तो ईरान यह चाहता है कि जो भी चीजें हैं वो अभी तय हो जाए और बाद के लिए कोई भी चीज पेंडिंग ना छोड़ी जाए। मुज़ाकरात के लिए एक मशरूत आमादगी है ईरान की कि वो ये चाहते हैं कि संजीदा मुज़ाकरात हों और पिछली मर्तबा की तरह एकदम बातचीत करते करते गायब ना हो जाए दूसरा वफद। अगर 2-4-5 दिन बैठना भी पड़े तो वो बैठे और कंक्रीट मुज़ाकरात करके किसी नतीजे पर पहुंचे। और दूसरा, ईरान बैनुल अक़वामी सतह पर बड़ी गारंटीज चाहता है, जिन गारंटीज की मौजूदगी में आइंदा ईरान के साथ धोखा ना किया जा सके। अब ये चीजें निकल रही हैं आसिम मुनीर साहब की, जो एक दौरा हुआ और जो उनकी मुलाकातें हुई ईरान में, उस हवाले से मैंने आपको बताया।